हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सानवी आरू ब्लॉग्स। कैसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानवी आरू ब्लॉग्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं वैसा ब्लॉग नहीं बना रही, मैं जस्ट आरू के बर्थडे की गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर दिखाऊंगी आप लोगों को कि आरू को क्या क्या गिफ्ट में मिला, उसके दादी दादू ने क्या दिया, उसके नानी नानू ने क्या दिया। तो गाइस, पहले तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे आर्य को इतनी सारी ब्लेसिंग दी। मैं कई लोगों ने इंस्टा पे मैसेज किए, फेसबुक पे मैसेज किए, व्हाट्सएप पे मैं कई को रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि घर पे आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा बिजी, मतलब घर का काम भी होता है, फिर आरू सब, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि नहीं वो टाइम मिल पाता है रिप्लाई करने का, मुझे टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मेरी आरू को आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और हमेशा ऐसे देते रहना। आप लोगों को पता ही है कि गांव में इतना बड़ा ऐसा कुछ होता नहीं है, जितना होता पॉसिबल हुआ हमने किया। और केक का आपने देखा होगा सतपुली में, मतलब ऐसा अगर तुम पर्सनली ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए, तो पिछली बार जो सेकंड बर्थडे था आरू का, वो हमने यहीं पे सेलिब्रेट किया था। केक ऑर्डर पे दिया था बनाने के लिए। वो पांडा कुछ इस टाइप का, मेरी भतीजी आई थी और मेरी भांजी दोनों आए थे, तो उन्होंने कहा बुआ मामी आप ऐसा, उन्होंने ही मुझे पिक दी थी कि इस टाइप का बना के सतपुली में ऑर्डर देने के लिए बोला था। उन्होंने पांडा का मुंह इस टाइप का कर रखा था, मतलब इतनी हंसी ना, मतलब केक देखे मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो गया। तो इस बार क्या किया कि मैंने कहा जैसा मिलेगा वैसा ही लेके आ जाना, मैंने इनके लिए बोला था, हस्बैंड के लिए। और बर्थडे पे आपने देखा ही होगा, जिनके लिए मैं बार बार गई थी, स्पेशल पर्सन, स्पेशल गेस्ट हमारे दीदी आई थी, मेरी ननद, हस्बैंड की दीदी, और भतीजी आई थी मेरे भाई की बेटी शिवी। दीदी तो कल ही चली गई थी, बर्थडे 24 को था, 25 कल दीदी चली गई थी। और शिवी यहीं है। मैंने उसे रोक के रखा, मैंने वहीं से बोला हुआ था कि मैंने कहा तू कुछ दिन मेरे साथ रुक जा, क्योंकि कुछ दिन बाद हम लोगों ने चले जाना है, तो मैंने कहा साथ में चले जाएंगे कोटद्वार तक, तो मैंने उसे यहीं पर रोक दिया। तो और गांव में आप सभी को पता है ऐसे गिफ्ट, क्योंकि गांव में होता भी नहीं ऐसे गिफ्ट विफ्ट, आप सभी को पता है कि शॉप वगैरह, फिर छोटे बच्चे क्या गिफ्ट के लिए वो करना है। और उनको हमने शाम को ही बोला था, जैसे शाम को बर्थडे केक कटिंग के लिए, तो शाम को 4-5 बजे के करीबन बोला। तो गाँव में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो जो उसकी बुआ दीदी, मेरे मम्मी पापा, उसके दादी दादू जो गिफ्ट लेके आए, मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग भी क्या करनी है, क्योंकि जब वो लोग आए थे तो आर्या ने, आपको पता ही है बच्चे काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि आरू ने क्या किया कि वो सारे गिफ्ट उसी टाइम पे जो गिफ्ट रैप कर रखा था वो उसी टाइम फाड़ दिए थे, सारे निकाल दिए थे। तो अनबॉक्सिंग उनकी पहले ही हो रही है, मैं खाली आप लोगों को दिखाऊंगी कि किसने क्या दिया, कौन क्या लेके आया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिखाऊंगी मैं, आपने देखा होगा आरू ने जो बर्थडे पे पहना था ड्रेस, वो फ्रॉक, वो मेरे मम्मी पापा ने दिया था उसके, यानी कि उसके नानी नानू ने। और शिवी मेरी भतीजी की पसंद का है, वही लेके आई थी। उसका पूरा जो भी होता है बर्थडे का, वो पूरा वही लेके आई थी, सैंडल से लेकर फ्रॉक्स, उसके क्लिप्स, जितना भी होता है वो सब वही लेके आई थी। तो ये है, ये फ्रॉक मम्मी पापा ने, मतलब उसके नानी नानू ने, उन्होंने, मम्मी पापा ने बोला कि हमने गिफ्ट देना ही है, तो ये काम करना, बर्थडे पे हमारी पसंद का, मतलब हमारा ही दिया हुआ जो भी है, तो उसी को पहना लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मम्मी पापा दे रहे, तो मैंने कहा ठीक है, बर्थडे का वही दे देंगे। तो ये वाली जो फ्रॉक है, ये मेरे मम्मी पापा ने, यानी कि उसके नानी नानू ने दी थी। ये वाली फ्रॉक मुझे इतनी पसंद, लिटरली बताऊँ, मुझे इतनी पसंद आई, सिवी की पसंद, ऑसम। इतनी खुश हो गई मैं, पिक में ऐसा लग नहीं रहा था। मैंने कहा ठीक है, ओके ओके होगा, बट जब देखा घर पे, वो इतना फ्री लिस्ट में, इतना प्यारा ना, बहुत पसंद आया मुझे, सच में बहुत प्यारा लगा। और उसी ने मेरे, शिवी ने ही मेरे ड्रेस, उसने कहा बुआ आरू पर्पल कलर पहने, तो आप भी ऐसी पहनो, मामा भी ऐसी पहनो। तो जो मेरा शरारा था वो भी उसी ने ऑर्डर किया था, वही लेके आई थी परसों, जिस दिन वो यहाँ पे आई वही लेके आई थी। और ये तो हो गया नानी नानू का दिया हुआ गिफ्ट, वो मैंने उसको बर्थडे पे पहना दिया था, क्योंकि जब मैं पुणे से आई थी इतना टाइम मिला नहीं था, क्योंकि जल्दबाजी भी क्या, मतलब 2 महीने थे, मैंने कहा हो जाएगा, कोटद्वार से ले लूँगी, मुझे तो टाइम मिल नहीं पाया, फिर शिवी लेके आई थी, तो वही हो गया। और ये वाली ड्रेस उसकी बुआ लेके आई थी, मेरी ननद। ये देखो बहुत प्यारी फ्रॉक है, ये देखो इस टाइप की, आरू की पसंद का फ्रॉक है। उसी ने, दीदी उसको पूछ रही थी आरू कौन सा कलर लेके आऊँ आपके लिए, कुछ ड्रेस कुछ लेके आऊँ, तो वो अब बच्चा है क्या बोल सकते हैं। उसने कहा बुआ मेरे लिए ऐसे स्काई ब्लू इस टाइप का ऐसे बोल रही थी। तो दीदी देखो कितनी प्यारी फ्रॉक लेके आ रखी है उसके लिए, बहुत प्यारी लग रही है, इतनी खुश हो रखी है ना, फ्रॉक से बहुत खुश हो जाती है। फ्रॉक एंड क्या कहती है वो, शरारा, कि फूड नहीं दिखना चाहिए, इतनी खुश हो जाती है ना, तो बहुत खुश हो रही थी। तो वो इतनी एक्साइटेड में, उसने उसी टाइम अनबॉक्सिंग कर दी थी, बर्थडे भी नहीं हो रखा था उस टाइम पे, केक कट भी नहीं हो रखा था। और शिवी जो लेके आई थी, वो ये वाला क्यूट सा बैग लेके आई थी उसके लिए, और उसमें उसके लिए ये लेके आई थी, ये अपनी तरफ से लेके आई थी। मैंने कहा बेवकूफ़ तू तो मैंने कहा वो कॉलेज गोइंग गर्ल है, ऐसे थोड़ी होता है। तो कह रही बुआ नहीं, वो मेरी भी बहन है, तो मैं उसके लिए कुछ लेके, ये
ये लेके आई, और ये क्यूट सा बैग कि वो स्कूल जाएगी। चलो मैंने कहा बहुत अच्छी शुरुआत कर रखी है। और उसी के साथ वो कुछ ऐसे एनिमल्स लेके आ रखी है कि उसको मतलब सीखने का बहुत अच्छा वो हो जाएगा। ये देखो इस टाइप से। और ये दिया था प्राची ने, मेरी भांजी दीदी की बेटी। ये देखो ननद की बेटी भांजी मेरी प्राची ने, ये उसने दिए थे अपनी तरफ से। मैंने कहा पागलो तुम क्यों लेके आए, तुम तो मैंने कहा कॉलेज वाले बच्चे हो, तुम्हें ज़रूरत दी थी। कितना प्यारा गिफ्ट। ये देखो, और आरू इतनी खुश होती है ना ये सब देख के। ये बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन से लेके आ रखे हैं। ये विशी भी लेके आई थी, आपने फ्रॉक के साथ देखा होगा, उसने हेयर पे लगाया हुआ था उसने हेयर पिन। और उसकी बड़ी ममा यानी कि मेरी दीदी दी ने ये देते क्यूट से सैंडल। ये देखो बहुत पसंद आई उसको भी और मुझे भी बहुत पसंद, दी ने दिए थे। और गिफ्ट तो यही हो गए। और जो गांव के बच्चे आए थे, और देखा होगा आपने ननद लोग आए थे नीचे से, जो दादी दादू ने दिया था वो लिफाफा दिया था, क्योंकि पापा जी कह रहे थे कि उसके लिए जो भी मंगाना होगा ऑनलाइन मंगा लेना। तो मैंने कहा ऑनलाइन तो यहाँ पे ऐसे पॉसिबल, मैंने कहा बाद में पुणे से ही देख लेंगे। मैंने कहा क्या गिफ्ट दोगे, तो पापा ने कहा नहीं नहीं उसके लिए कुछ लेना है। कह रही दादू मेरे लिए सरारा लेके आना। तो दादाजी ने उसको 2000 दिए। तो दादा ने लिफाफे में 2000 दिए थे, और जो उसकी बुढ़ी दादी है, बुढ़ी दादी ने 500 दिए थे, कि दादी ने कहा उसके लिए कुछ ले लेना। और उसके जो डैडी ने पूछा था उसको कि अरु आपके लिए क्या लेना, करे डैडी मेरे लिए साइकिल। तो जब हम लोग पुणे चले जाएंगे तो डैडी उसके उसी टाइम पे वहीं पे साइकिल लेके देंगे उसको। और जो गांव के बच्चे आ रखे थे सब ने लिफाफे दिए थे। गांव में क्योंकि गिफ्ट का आप सभी को पता है पॉसिबल नहीं होता, मार्केट दूर है, ऊपर से हमने शाम को बोला तो सब ने लिफाफे दिए थे। तो गाइज यही थे मेरे आ रखे गिफ्ट्स। एंड आप लोगों ने उसको इतनी सारी विशेस दी, इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा आशीर्वाद दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो मैंने बर्थडे वाला ब्लॉग डाला हुआ था, आप लोगों ने उस ब्लॉग को इतना सारा प्यार दिया, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू। जय देवभूमि उत्तराखंड।